सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में हम जो एक नटशेल में मैसेज ऑफ गीता है उस पर पिछली कुछ कक्षाओं से विचार कर रहे हैं। उसी को, क्योंकि एक बार हम अगर नटशेल में एक सार रूप में, सूत्र रूप में गीता जी का क्या मूल संदेश है उसको अगर हम समझ लेते हैं, कुछ चित्त में धारण कर लेते हैं, तो फिर श्लोकों के साथ भी उस अर्थ की संगति को लगाना हमारे लिए सरल होगा। नहीं तो बिखरा बिखरा लगेगा, भाई एक श्लोक यहाँ कह दिया इस आशय का, फिर इस आशय का। नहीं, सारे ही श्लोक एक किसी निश्चित उद्देश्य से कहे गए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए कहे गए हैं, और वो लक्ष्य है आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान। इस जगत की एकमात्र जो सत्य है उसका ज्ञान। नाम उसको चाहे दे, आत्मा दें, ब्रह्म दें, कृष्ण दें, राम दें, तत्व दें, उसी का ज्ञान कराने के लिए ही गीता जी का की
पूरा प्रयास है, सारे श्लोकों का प्रयास है। तो ये हमको समझना है कि गीता से हमको समझना क्या है, कौन सी बात समझनी है हमको गीता पढ़ने के बाद, गीता का संदेश क्या है, मूल प्रयोजन क्या है, और फिर गीता जी उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या क्या साधन बताती हैं, क्या क्या उपाय बताती हैं, साधक को किस किस तरह से वो जहाँ भी खड़ा है वहाँ से धीरे धीरे ले जा कर के चला के उठा के और उस परम लक्ष्य में ले जा कर के उस परम लक्ष्य के बोध में गीता जी खड़ा कर देती है। गुरुदेव कहते थे यू शुड नॉट गो थ्रू गीता। कुछ लोग बहुत कैजुअली, जैसे कोई भी किताब पढ़ते हैं सोचते हैं वैसे ही गीता भी पढ़ लेंगे और बस हमको सब समझ में आ जाएगा और हम उस बात को पा लेंगे जिस बात को पाने के लिए गीता कही गई है। और भगवान शंकराचार्य ने जब इंट्रोडक्टरी भाष्य लिखा, प्रस्तावना भाष्य लिखा गीता जी का, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञेयार्थम। ये जो गीता शास्त्र है, जो भगवान की वाणी है, ये सारे ही वेदों के अर्थ का सारभूत संग्रह है। वेदांत का भी नहीं कहा, उपनिषदों का भी नहीं कहा कि सारभूत, कहा समस्त वेद के अर्थ का सार ये है, एक जगह संग्रह कर दिया है परमात्मा ने। अर्थात ये कहते हैं कि वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी चाहिए हो तो वेद में हर पुरुषार्थ को पूरी तरह से पाने के उपाय दिए गए हैं, सर्वार्थ प्रकाशक है वेद। अर्थ चाहिए तो, भोग चाहिए तो, धर्माचरण करना है तो उसका भी स्वरूप बता दिया, और मोक्ष चाहिए तो उसके लिए भी वेद में बता दिया। तो वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है। और ये भगवत गीता जी का स्थान क्या है कि ये वेदों का भी सार करके, इसमें संग्रह करके भगवान ने 700 श्लोकों में रख दिया है। लेकिन भगवान शंकराचार्य सावधान करते हैं, कहते हैं तद इदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम। लेकिन एक कहा उन्होंने दुर्विज्ञेयार्थम, इसका अर्थ समझने में बड़ा कठिन है, दुर्विज्ञेय है। तो इसलिए हमको ये मान के तो चलना ही नहीं चाहिए कि कैजुअली हम सुनेंगे और कैजुअली कोई बताएगा और बस हम समझ जाएंगे, और अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो कह देंगे ये समझने लायक बात नहीं है, ये शास्त्र में जने क्या लिखा है और बोलने वाला भी जने क्या बता रहा है, ये कुछ अव्यवहारिक सी बात लग रही है हमें। भाई या तो सरल करके बताओ, और नहीं तो भाई जो है जो हमारी समझ नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें दोष तुम्हारी समझ का है, इसमें न भगवान की वाणी का दोष है, ये है ही दुर्विज्ञेय। इसको समझने के लिए अत्यंत निर्मल शुद्ध और पवित्र बुद्धि बनानी पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगा। नहीं तो भगवान शंकराचार्य ने पहले ही कह दिया कि दुर्विज्ञेय अर्थ, इसका अर्थ समझने में बड़ा कठिन है। इसलिए अल्प संतोषी मत हो जाना कि जहाँ खड़े हुए हैं वहीं से समझ लेंगे और नहीं समझा तो इसको बेकार डिक्लेयर करेंगे। नहीं, इसको समझने के अलावा जीवन के परम लक्ष्य को पाने का कोई मार्ग नहीं है। या तो तुम अल्प चीज़ों को प्राप्त करके इस सपने के संसार के सक्सेस फेल्योर को पा करके ही अल्प संतोषी होकर के जीवन काट दो, और नहीं तो अगर परम गति को पाना है, आत्मबोध को पाना है, सत्य को पाना है, तो इस दुर्विज्ञेय अर्थ को समझना ही होगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो उसको समझने लायक बुद्धि हमको बनानी ही पड़ेगी। निर्मल, शुद्ध, पवित्र, एकाग्र और सूक्ष्म बुद्धि बनानी पड़ेगी। और ऐसी बुद्धि बनाने का उपाय भी गीता जी में बताया गया, और वो उपाय है कर्म योग। हम इच्छापरायण कर्म से धीरे धीरे छुटकारा पाएं और प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु की प्रेरणा के लिए कर्म करना शुरू करें। और जो कर्म का फल तो आएगा ही, उस फल को भी परमात्मा के चरणों में ही समर्पित करें, और हमारी जितनी आवश्यकता है उसका प्रसाद बुद्धि से उपयोग करें। बाकी संसार रूप परमात्मा के चरणों में अर्पित करें।
या परमात्मा के चरणों में अर्पित करें। इस प्रकार से अगर हम कर्म के प्रति अपना अप्रोच बदलेंगे, कर्म की प्रेरणा में सुधार लाएंगे, फल प्राप्ति की जो कामना, आकांक्षा, इच्छा से कर्म किया जाता है, वो फल भोग के लिए, फल पाने के लिए हम कर्म नहीं करेंगे, यानी प्रेरणा को भी सुधारेंगे और अपनी फल भोग वृत्ति को भी सुधारेंगे। भगवान का प्रसाद मान करके फल का भोग करेंगे और प्रसाद जो है थोड़ा खाया जाता है, प्रसाद का संग्रह नहीं किया जाता है, थोड़ा खा के संतुष्ट हो जाया जाता है। प्रेरणा अगर भगवान की होगी बजाय कामना के, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। हम धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेंगी, दुर्विज्ञ होने के बाद भी गीता का अर्थ समझ में आने लगेगा। और हम ये नहीं कहेंगे कि स्वामी जी थोड़ा सरल करके बताइए। जैसे जैसे बुद्ध शुद्ध, निर्मल, पवित्र, एकाग्र, सूक्ष्म होगी, चीज़ें आईने की तरह साफ होती चली जाएंगी, बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएंगी। हथेले पर रखे हुए आंवले की तरह हमको गीता के उपदेश स्पष्ट दिखाई भी देंगे, समझ में भी आएंगे और अनायास ही जीवन में उतर भी आएंगे। लेकिन हमको करना पड़ेगा। हम जहाँ जैसे हैं, जिस अप्रोच वाले हैं, हमारा शरीर के प्रति जो अप्रोच है, संसार के प्रति जो अप्रोच है, हमारा सक्सेस के प्रति जो अप्रोच है, फेल्योर के प्रति जो अप्रोच है, जिन चीज़ों का हमको जीवन में टेम्पटेशन है, जिन चीज़ों का फियर है, वो सारा अप्रोच अगर हम नहीं बदलेंगे तो गीता का अर्थ समझ में नहीं आएगा। और हम मनुष्य जीवन में जो सबसे ऊंची चीज़ पा सकते हैं उससे अपने को वंचित ही रखेंगे। हम अल्प संतोषी होकर के कभी परिवार के अच्छे ढंग से चला लेने को ही जीवन की सफलता मानेंगे, कभी बहुत सारा धन कमा लेने को ही जीवन की सफलता मानेंगे, और कभी किसी बहुत बड़े पद और यश को प्राप्त करके ही जीवन की सफलता मानेंगे। हम ये मानने को ही तैयार नहीं होंगे कि इन सब अचीवमेंट्स का मतलब सपने के अचीवमेंट या फेल्योर से ज़्यादा नहीं है। गीता जी कहती हैं कि जो सत्य है उसको अचीव करो, जो शाश्वत है उसको अचीव करो, उस लक्ष्य को अचीव करो जिसको पाने के बाद फिर अचीव करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, जो अल्टीमेट है, जिसके परे कुछ नहीं। और वो तुम्हारा अपना आत्मा है, जिसको तुम जानते हुए भी जिससे अनजान हो, जिसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। यद्यपि उसका अज्ञान ही नहीं है, कौन कह सकता है कि हम चेतन नहीं हैं? अपनी चेतनता, हम सब कुछ को नकार सकते हैं, अपने को जड़ तो नहीं कह सकते। अपने होने को, अपने चेतन होने को कौन नकार सकता है? इसका मतलब क्या है कि हम जानते भी हैं कि चेतन क्या है, चैतन्य से हम पूरा परिचित हैं, लेकिन उस चैतन्य के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते, उस चैतन्य को एकमात्र सत्य के रूप में नहीं जानते। हम उसको ज्ञाता, दृष्टा, श्रोता, अनुमंता इस रूप में ही जानते हैं। हम उसको इंद्रियों के कैद में, मन के कैद में फंसा हुआ चेतन, हम उसको कामना से ग्रस्त चेतन जानते हैं, हम उसको फल भोग की इच्छा वाला चेतन जानते हैं, हम उसको इस शरीर की रक्षा में फंसा हुआ चेतन जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो नित्य असंग है, वो किसी के बंधन में पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो दूसरा कोई है ही नहीं, वो एकमात्र सत्य है। दूसरा कोई हो तब तो वो उससे बंधे। हम आत्मा के नित्य असंग स्वरूप को नहीं जानते, और इसीलिए आनंद स्वरूप हो करके भी हम सुखी होने के चक्कर में पड़ते हैं। और फिर शरीर की भी उपयोगिता है, संसार की भी उपयोगिता है, कामना की भी उपयोगिता है। तो भगवान शंकराचार्य प्रस्तावना भाष्य में ही कहते हैं कि देखो साधक, ये मत समझना कि इसका अर्थ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ये दुर्विज्ञेय है। लेकिन फिर कहते हैं कि चूंकि दुर्विज्ञेय है और इसमें दो प्रकार के धर्मों का निरूपण हुआ है, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेयस, सांसारिक उन्नति के लिए प्राप्त कराने वाले धर्म का भी निरूपण है, और निश्रेयस अर्थात आत्मबोध में प्रतिष्ठित जिस चीज से होता है उसका भी निरूपण है। कहा कि
चूंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोजन असाधारण प्रयोजन है और असाधारण विषय वाला ये है, परमार्थ तत्व को प्रकट कर देने वाला ये गीता शास्त्र है। इसलिए और ये इसका अर्थ जान लेने से ही अंत में प्रस्तावना भाष्य के कहते हैं भगवान शंकराचार्य, यतः तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि। इसका अर्थ ही, यद्यपि अर्थ दुर्विज्ञेय है, फिर भी अगर इसका अर्थ ही जान लिया जाए, ठीक तरह से अर्थ इसका जान लिया जाए गीता शास्त्र का, तो समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, फिर चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। यानी व्यक्ति के पास ये नहीं होगा कि धन की कमी रहेगी, अर्थ भी उसको मिल जाएगा, भोग पदार्थों की भी कमी नहीं रहेगी, इंद्रियां भी सबल रहेंगी, न अर्थ की कमी रहेगी, न काम की कमी रहेगी, और न धर्माचरण करने में वो पीछे रहेगा, और वो मुक्त भी हो जाएगा। चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। कैसे? इस गीता शास्त्र का अर्थ जान लेने मात्र से। देखिए कितना बड़ा आश्वासन भगवान शंकराचार्य दे रहे हैं, कुछ करने को नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा पर जो ढकने वाला जो आवरण है वो तो अज्ञान का ही है, वासना का ही है, कामना का ही है, और वो अप्रोच बदलते ही वो अज्ञान तो ज्ञान से ही नष्ट हो जाएगा, जानने से ही नष्ट होगा। अज्ञान से ही सारी परेशानी है और ज्ञान से ही सारी परेशानी का अंत हो जाने वाला है। अज्ञान के कारण, आत्मज्ञान के कारण ही सारा अनर्थ है, और हम भाग दौड़ कर रहे हैं, और उस ज्ञान को प्राप्त करते ही समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाने वाली है। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने आश्वासन दिया। देखिए करते हम भी हैं और कर्ता ब्रह्मज्ञानी भी है और करते भगवान भी हैं। जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। भगवान इस बोध में प्रतिष्ठित रहते हैं कि सत्य तो ब्रह्म ही है। ज्ञानी भी इस बात के दृढ़ बोध में प्रतिष्ठित रहता है कि सत्य तो उसका आत्मा ही है। लेकिन क्या भगवान नहीं कर्म करते हैं या ज्ञानी नहीं कर्म करता है? गुरुदेव ने हमसे बहुत ज्यादा कर्म किया। हम जितना हम समझते हैं, नहीं नहीं साहब हम तो हमारे लिए तो कर्म, हमारा तो स्वामी जी अपने काम में। अरे तो उन्होंने कम काम किया क्या तुमसे? हमारे काम और उनके काम में अंतर क्या है कि हमारा काम हम कितना भी काम कर डालें, हमें अतृप्ति ही हाथ लगती है, व्हाट नेक्स्ट बना ही रहता है, और वो आप्त काम हो करके काम करते हैं। उनको कर्म करके कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो चाहिए थी वो तो वो प्राप्त कर चुके। तो हमारे और गुरुदेव के काम करने के अप्रोच में अंतर क्या था कि गुरुदेव ने पाने के बाद काम किया और हम पाने के लिए काम करते हैं। गुरुदेव ने जो पाना था, आत्मबोध, परम गति, वो अपने गुरु के चरणों में बैठ करके, तपोवन जी महाराज के, उन्होंने पहले वो जो सर्वोच्च चीज पानी थी उसको पा लिया, उसके बाद काम करना शुरू किया। तो उन्होंने किसी लालसा से, किसी कामना से, किसी धन पद प्रतिष्ठा के लालच से काम नहीं किया। उन्होंने तो लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए ही काम किया। किसी फल भोग की इच्छा से काम नहीं किया, किसी कामना की प्रेरणा से काम नहीं किया। तो उन्होंने पाने के बाद काम शुरू किया और हम पाने के लिए काम करते हैं। अब गीता जी का संदेश क्या है कि तुम पाने के लिए काम करो, जब तुमको अभी नहीं मिली है वो चरम स्थिति, लेकिन तुम परमात्मा के चरणों में बैठ करके जरा उन परमात्मा का ध्यान रखते हुए, अपने परम लक्ष्य का ध्यान रखते हुए, फिर अवान्तर लक्ष्यों के लिए कर्म करो, धन भी कमाओ, अपने परिवार को भी पालो, और भी समाज में जो अच्छा अच्छा काम करना हो करो। उससे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन उसको भूलो मत। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सब कालों में अर्जुन तुम मुझे याद रखते हुए युद्ध जैसा घोर कर्म भी करो, या जो भी कर्म
प्रारब्धवश तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको बहुत अच्छे ढंग से करो, लेकिन मुझे भूलो मत। माम अनुस्मर युद्ध च, तुम्हारे जीवन का सबसे कल्याणकारी बात क्या है कि फल अनुस्मर करते हुए युद्ध न कर, माम अनुस्मर युद्ध कर। मुझ कृष्ण को याद करते हुए उस परम लक्ष्य, परम गति, उस आत्मा परमात्मा को याद रखते हुए जो भी करना हो करो। क्यों? और क्या हो कि फल को तुम्हारी मन बुद्धि अर्पित ना हो, क्योंकि ये मन बुद्धि जहां अर्पित होती है बस उसी का चिंतन करती है और उसी को पा लेती है फिर, और परमात्मा कहीं पीछे छूट जाता है। कहा मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि न संशय। अगर तुम मन और बुद्धि मुझे अर्पित करोगे और फिर युद्ध जैसा घोर कर्म भी करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, ये जीत हार का ज्यादा मतलब नहीं है। तुम्हारा मन कहाँ है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। ऐसा अगर करोगे तो निश्चित रूप से फिर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। माम एव ऐष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। और भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्मबोध, यही तो गीता जी का लक्ष्य है। तो गुरुदेव कहते थे कि देखो साधक, केवल यू शुड नॉट गो थ्रू गीता। केवल तुमने अगर गीता पढ़ ली, श्लोक का अर्थ समझ लिया, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। बात कब बनेगी कि गीता शुड गो थ्रू यू। यू शुड गो थ्रू गीता। ये तो बड़ी प्रारंभिक बात है कि हमने श्लोक पढ़ लिए, श्लोक का अर्थ समझ लिया। वो श्लोकों का अर्थ हमारी दृष्टि में समाया कि नहीं समाया, हमारी दृष्टि और जीवन में चरितार्थ हुआ कि नहीं हुआ, गीता आपके अंदर गई कि नहीं गई। गीता शुड गो थ्रू यू। हमको गीता को आत्मसात करना है, तब हम गीता का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि क्या है, अज्ञान से ढकी हुई है, लेकिन हम मानने को नहीं तैयार होते। और जितने संत हैं जिनकी दृष्टि से अज्ञान का आवरण हट गया, उनका यही उद्गार हुआ। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। कहा घनच्छन्न दृष्टि। देखो सूरज इतना बड़ा है और बादल तो छोटे हैं, बादल सूरज को नहीं ढक सकता है, लेकिन अहंकार के कारण हम कहते हैं कि बादल किसको ढक सकता है, हमारे नेत्रों को, हमारी दृष्टि को बादल ढक सकता है। घनच्छन्न दृष्टि, बादल घन ने हमारी दृष्टि को ढका, लेकिन अहंकार के कारण हम कहते हैं घनच्छन्न दृष्टि, घनत की ये बादलों ने सूरज को ढक लिया। क्यों? क्योंकि हम जहां खड़े हैं उसको जस्टिफाई करने में ही हमारा सारा प्रयास है, और तभी इसी कारण हम जन्म जन्मांतर से आगे बढ़ करके वो आत्मा के स्वरूप को न समझ सके जो हमारा आत्मा है, हमारा स्वरूप है। हम जब तक अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे और अज्ञान हमें दुख देता है, ये बात नहीं समझ में आएगी, तब तक हम उसको दूर करने का कोई सार्थक प्रयास भी नहीं करेंगे। तो पहले तो हमको अपने भ्रम को समझना है, अपने अज्ञान को समझना है, और उसके बाद ही फिर हमको कमर कस करके उस अज्ञान, उस वासना, उस कामना पुंज के निवारण के लिए गीता के बताए हुए कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन सब उपायों को अपनाना, क्योंकि बिना किए कुछ नहीं मिलने वाला है। संसार के माया के पदार्थ भी बिना किए हुए नहीं मिलते, तो सत्य बिना कुछ किए कैसे मिलेगा। यद्यपि कि करना क्या है, ज्ञान ही पाना है, अज्ञान का निवारण करना है। लेकिन वेदांत कहता है कि दो विभाग हैं वेदांत ज्ञान में, एक है निर्माण विभाग और एक है प्रमाण विभाग। निश्चित रूप से ज्ञान तो किसी राइट मीन्स ऑफ नॉलेज से ही होता है। जब तक मीन्स ऑफ नॉलेज नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान के लिए राइट मीन्स ऑफ नॉलेज चाहिए, हमको प्रमाण चाहिए। प्रमाण से ही प्रमा वृत्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान वृत्ति उत्पन्न होती है, जो अज्ञान का नाश करती है। तो अब प्रमाण के रूप में हमको गीता का शास्त्र भी चाहिए, गीता के वचन भी चाहिए।
यही प्रमाण है उस अज्ञान के अंधकार का नाश करने में। और उस गीता के वचनों को उद्घाटित करने वाला कोई सद्गुरु भी चाहिए। तो ये तो प्रमाण विभाग है। प्रामाणिक ज्ञान से ही जो अनादिकाल का ज्ञान है उसका नाश हो जाएगा। लेकिन अब ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए जैसा चित्त चाहिए, जैसी बुद्धि चाहिए, जैसा मन चाहिए, उसको बना लेना, यह है निर्माण विभाग। निर्माण विभाग का अर्थ है कि हमारा इक्विपमेंट, ये बुद्धि रूपी, अंतःकरण रूपी जो उपकरण हमको दिया है प्रकृति ने, ये इतना साफ सुथरा, पवित्र, सात्विक, निर्मल, चम चमकता हुआ होना चाहिए कि जिसमें सद्गुरु जब गीता का उपदेश करें तो एकदम से ग्रहण हो जाए और अज्ञान का अंधेरा छट जाए। तो चित्त निर्माण ये करने के लिए फिर जो करने की आवश्यकता है वो आता है निर्माण विभाग के अंतर्गत, और प्रमाण विभाग तो फिर गीता का ज्ञान ही है। तो निर्माण विभाग की भी आवश्यकता है और प्रमाण विभाग की भी आवश्यकता है। निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है कर्मयोग और भक्ति योग, और प्रमाण विभाग है गीता शास्त्र द्वारा दिया गया ज्ञान, जिसका श्रवण मनन और उस ज्ञान पर मेडिटेट करके हम अज्ञान के अंधकार का नाश कर सकते हैं और अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। पहले निर्माण विभाग होगा, फिर प्रमाण विभाग होगा। पहले हमको कर्मयोग और भक्ति योग पूरा जोर से करना पड़ेगा, जिससे हमारा ये जो अंतःकरण है ये बिल्कुल शुद्ध भी बन जाए, पवित्र बन जाए, सात्विक बन जाए और एकाग्र भी बन जाए। कहते हैं कि कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म से ही, कर्म कर करके, कामना से प्रेरित कर्म कर करके हमने अपने चित्त को बिगाड़ा है, और अब प्रभु प्रेरणा से कर्म कर करके हम चित्त को निर्मल भी कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमने बिगाड़ी है उसको हमको ही संभालना पड़ेगा, और हम संभाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर, बशर्ते कि हम संभालना चाहें, उसकी उपयोगिता समझ में आए। तो कर्मयोग कहता है कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, तुम कर्मयोग में उतरो, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। और भक्ति से क्या होगा? भक्ति से निश्चिंतता आएगी और चित्त को एकाग्रता, बिना किसी बड़े सहारे के हम, क्योंकि फिर हमें अगर राम जी के, कृष्ण जी के चरणों का सहारा नहीं होगा तो फिर हमको काहे का सहारा होगा? हमको धन का सहारा होगा, हमको अपने संबंधों का सहारा होगा, हमको न जाने, और ये सब सहारे हिलने वाले और खुद ही नश्वर हैं। ये सहारे पता नहीं अपने को भी सहारा दे पा रहे हैं कि नहीं। सबसे बड़ा सहारों का सहारा जो है वो परमात्मा ही है। जब उसका सहारा हम लेते हैं, और भक्ति उसका सहारा है, भरोसा भक्ति, भरोसा भक्ति होनी चाहिए कि भाई जब भगवान ने गीता में कहा कि न मे भक्ता प्रणश्यति, और रामचरितमानस में कहा कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। सुग्रीव, जब मैंने तुम्हें मित्र कह दिया तो सारा तुम जो शोक है, संदेह है, अपना सारा भय त्याग दो। सखा सोच त्याग हो, सब विधि घटब, मैं तो तुम्हारी हर प्रकार से मदद करूंगा। और जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वो कौन सी मदद है जो नहीं कर सकता है? तो एक भरोसा भक्ति लेकर के चलें कि गीता जी में भगवान ने कह दिया कि योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां सतत युक्तानां योग। जो मेरी हृदय से भक्ति करते हैं, मेरे ही चरण पकड़ लेते हैं, तो उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। जो योग और क्षेम का वहन तुम्हारा धन नहीं कर सकता, तुम्हारे संबंध नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी तमाम कैपेबिलिटीज नहीं कर सकती हैं, वो योग क्षेम का वहन परमात्मा कर सकता है। और सारे संतों का ये अनुभव भी है कि वो करता है। असल में तो वही है, कर तो राज्ञया प्राप्य थे, वो महा करता है, हम तो बहुत छोटे करता है, वह करता होते हुए भी महा करता है। और ज्ञानी भी जब
अकर्ता होते हुए कर्म करता है, अपने अकर्ता अभोक्ता आत्मस्वरूप में रहते हुए भगवत प्रेरणा से कर्म करता है, तो गुरुदेव कितना काम कर पाए। 20 देशों में सैकड़ों ब्रांचेस मिशन की आज हैं, और हमको 2-3 घर बनाना, 2-4 गाड़ी खरीदने में ही परेशानी हो जाती है। लेकिन तो कहा कि भगवान गीता जी में कहते हैं कि देखो साधक, तुम साधना का पथ अपनाओ, क्योंकि साधना किए बिना आज तक किसी को सिद्धि मिली नहीं। नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। नैष्कर्म्य सिद्धि, आत्मन जो है वो अकर्ता अभोक्ता है। अगर आत्मा को पाना है, उस ब्रह्म स्वरूप को पाना है, नैष्कर्म्य सिद्धि पानी है, वो परम सिद्धि है, तो त्याग पूर्ण जीवन बिताने की तैयारी करनी पड़ेगी। और हम भोगपूर्ण जीवन को छोड़ने को तैयार नहीं, तो फिर हम गीता को नहीं फॉलो कर पाएंगे। संन्यासेन, संन्यास का एसेंस क्या है? त्याग। और गीता का एसेंस भी त्याग है। रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे कि गीता का संदेश क्या है, वो तो पढ़े बड़े थे नहीं ज़्यादा। उन्होंने कहा भाई तेजी से कहो गीता 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 गीता, तो क्या निकलेगा? त्यागी 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 त्यागी। गीता का मूल संदेश एक ही है, त्याग। और त्याग किसका? भोग वृत्ति का त्याग, कामनाओं का त्याग, संसार लिप्सा का त्याग, स्पृहा का त्याग, निस्पृहा सर्व कामेभ्य, सारी कामनाओं के प्रति लालसा, लॉन्गिंग का त्याग। त्याग गीता का संदेश है, संयम गीता का संदेश है। और ये कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि हम छोड़ किसको रहे हैं? छोटी चीज को छोड़ रहे हैं बड़ी चीज के लिए। और गुरुदेव कहते थे यही तो है सैक्रिफाइस। एक सैनिक जाता है सीमा पर और वो अपनी जान की बाजी लगा देता है राष्ट्र धर्म का निर्वाह करने के लिए, अपनी जान की परवाह नहीं करता है। और गीता का संदेश तो यही है, अर्जुन अगर तुम अधर्म का नाश करने के लिए धर्म की ओर से और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करते हुए रणभूमि में तुम्हारा ये शरीर ये हत हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। क्योंकि क्षत्रिय के लिए रणभूमि में हत हो जाना, अपने प्राण दे देना, एक उच्च आदर्श के लिए लड़ते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा करने के लिए प्राण, इससे बड़ा तो कोई जीवन का उपयोग हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुम निर्भय होकर के युद्ध करो, और अगर जीत जाओगे तो इस धरती के भोगों को तुम भोगोगे। तो दोनों तरफ से तुम्हारे लिए लड़ना ही श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि ये कोई व्यक्तिगत मामा चाचा ताऊ भांजे ससुर इनके बीच का युद्ध नहीं है। जो तुम कहते हो कि हत्वा स्वजन माँ हुए, ये कोई स्वजन को मारने और न मारने का युद्ध नहीं है, ये तो धर्म और अधर्म की स्थापना के लिए युद्ध है। तुम यहाँ कोई व्यक्तिगत और पारिवारिक झगड़े के उसमें लड़ने नहीं आए हो। तुम, ये लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है, और तुम धर्म के सबसे बड़े योद्धा हो। तुम तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हो और अधर्म के नाश के लिए लड़ रहे हो। तुम कोई यहाँ पर गुरु नहीं है, कोई पितामह नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई मामा नहीं है। यहाँ तो दो ही पक्ष हैं, एक है धर्म का और एक है अधर्म का, और तुम धर्म के पक्ष में खड़े होकर के अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध कर रहे हो। हमारे अंदर भी ये लड़ाई छिड़ी हुई है। कामना प्रेरित कर्म करना, फल की इच्छा से कर्म करना, फल भोग के लिए कर्म करना, ये संसार का ही रास्ता है, ये बहुत धर्म का रास्ता नहीं है। क्योंकि धर्म वही हो सकता है जो हमको हमारे स्वरूपावस्थान की ओर बढ़ाए, और जो संसारोन्मुखी विषयोन्मुखी आसक्ति में ही हमको भटकाता रहे, नचाता रहे, उसको धर्म नहीं कह सकते।
स्वरूप की ओर बढ़ाने वाली जो बातें हैं, जो सद्गुण हैं, उन्हीं को धर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसलिए गीता द्वारा प्रतिपादित जो सद्गुण हैं, जो कर्म योग है, जो भक्ति योग है, जो ज्ञान योग है, असल में धर्म तो वही है। और धर्म से ही सुख प्राप्त किया जा सकता है। जब हम धर्माचरण करते हैं तभी सुख मिलता है। और इसीलिए ये संसार ज्ञानी को दयनीय दिखाई देता है कि देखो, ये बात को ठीक से न समझ पाने के कारण, संसार आसक्ति के कारण, ये फलासक्ति के कारण, ये कामना से अत्यंत आसक्त होने के कारण ये जीव दुख पाते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सुख के रास्ते की ओर नहीं बढ़ते। ये जानबूझ करके अपने लिए ही दुख के बीज बोते हैं और फिर दुख पाते हैं और दुखी होते हैं और फिर कहते हैं परमात्मा रूठ गया, या कि ये सुख दुख तो जीवन की नियति है। गीता जी के 6ठे अध्याय में कहा, हे साधक, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रु। देखो, तुम अपने ही शत्रु मत बनो। ये तुम्हारा जो मन है यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और तुम्हारा मन जो है यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। जो अगर तुमने इस मन को संयमित कर लिया, जीत लिया, सद्गुणी बना लिया और आत्मोन्मुखी बना लिया, तब तो ये तुम्हारा मित्र है। और अगर ये संसारोन्मुखी, विषयोन्मुखी, कामना उन्मुखी और फल उन्मुखी बना रहा, तो फिर ये तुम्हारा शत्रु है। तुम अपने लिए कल्याण करने वाले बनो, और इसलिए मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए गीता के अनुसार कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में तुम बरतो। उसके अनुसार जीवन जीते हुए तुम जीवन में आगे बढ़ो। इससे तुम्हें भी सुख शांति की प्राप्ति होगी। परम लक्ष्य अत्यंत शांति, परम शांति और परम सुख, परमानंद की प्राप्ति होगी, और तुम दूसरों के भी कल्याण का कारण बनोगे। तो गीता जी का जो मुख्य संदेश है वो क्या है? वो तो त्याग और संयम का ही है। ये त्याग और संयम का जो संदेश है ये, और देखिए हमारे सारे ही शास्त्रों में एक श्लोक शास्त्रों में बहुत बार आता है, और उसमें कहा कि धर्म क्या है। हमने जैसी अभी चर्चा की कि धर्म वही हो सकता है जो स्वरूपावस्थान की ओर बढ़ाए, जो संसार की ओर ले जाकर के फंसा दे, विषयों में फंसा दे, कामनाओं में उलझाए रखे, वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वही हो सकता है जो हमारे चेतन को, हमारे अंदर जो जीव चेतन है, इसको ब्रह्म चेतन की ओर बढ़ाए, जो ब्रह्मानंद की ओर बढ़ाए, जो ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ाए, जो ब्रह्म सत्य की ओर बढ़ाए। धर्म तो वही हो सकता है। और ये बड़ा सुंदर श्लोक आता है, भगवान शंकराचार्य इसको भाष्य में कोट भी किया है। उन्होंने कहा, मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम परमम तपः। तप का स्वरूप क्या है? त्याग का स्वरूप। देखिए, तप का एसेंस त्याग ही होता है। बिना त्याग के तप होता नहीं है। कहा तप है क्या? यह वेदांत का तप क्या है? एकादशी, संतोषी माता, कहा नहीं, ये वेदांत का तप नहीं है। केवल आहार तक सीमित हो जाने वाला या कुछ रिचुअल्स तक सीमित हो जाने वाले तप को वेदांत कहता है कि ठीक है, ये शुरुआत में ठीक है, उसका अपना प्रभाव है, उसका अपना लाभ है, लेकिन अगर आपको उस आत्मज्ञान तक पहुंचना है तो आपको वो तप करना पड़ेगा जो इस श्लोक में बताया गया है। और कहा ये सबसे बड़ा धर्म है, तज्जायो, यही सबसे बड़ा ज्येष्ठ धर्म है, यही श्रेष्ठतम धर्म है। वो क्या है? सबसे बड़ा तप क्या है? मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम। मन और इंद्रियों की एकाग्रता से बढ़कर कोई तप नहीं है। और ये एकाग्रता कहाँ हो? एकाग्र तो हम पिक्चर देखने में भी मन और इंद्रियां बहुत एकाग्र हो जाती हैं, सीरियल देखने में भी होते, तो वैसी एकाग्रता की बात हो रही। कहा नहीं, आत्मज्ञान में, परमात्मा के चरणों में, आत्मचिंतन में, जब अपने संसार के और परमात्मा के स्वरूप को
ठीक ठीक समझने में, गीता के ज्ञान को समझने में मन और इंद्रियां एकाग्र हो जाएं तो इससे बढ़कर के कोई तप नहीं है। मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम परमम तपः। मन को बहुत समय तक बिल्कुल एकाग्रता के साथ गीता के ज्ञान के रस में डुबोए रखना और उस ज्ञान से अपने अंधकार, अपने जो गलत धारणाएं हैं उनका अपने आप नाश होता चला जाएगा, क्योंकि तप से ही शुद्धि होती है। भगवान शंकराचार्य ने जो आत्मबोध ग्रंथ लिखा तो प्रारंभ में ही जो श्लोक लिखा उसमें लिखा तपोभि क्षीण पापा नाम। ये आत्मबोध ग्रंथ जो है इसमें जो आत्मबोध बताया गया है इसका अधिकारी कौन है? कहा जिसके तप द्वारा पाप क्षीण हो गए हैं, यानी सब खत्म नहीं हो गए हैं लेकिन इतने कम हो गए हैं कि कम से कम इस ग्रंथ में बताई हुई बातों को समझने लायक निर्मल चित्त, सात्विक उसका चित्त बन गया है। तपोभि क्षीण, क्योंकि पाप ही हमको अधर्म की ओर ले जाता है, पाप ही हमको उन बातों की आसक्ति में डुबाता है, गिराता है, भटकाता है, और धर्म जो है उससे हमको निकाल करके और आत्मोन्मुखी बनाता है, हमको हमारे मन को शुद्ध बना देता है। तो ये तप क्या है? गीता जी का तप क्या है? कहा मनसश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्रम। बिल्कुल मन और इंद्रियों को एकाग्र करके सत्संग करना, गीता जी के उपदेशों का संग करना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है और यही सबसे बड़ा धर्म भी है। वेदांत की साधना क्या है? और गीता जी वेदांत का ग्रंथ है, उपनिषदों का निष्कर्ष इसमें है। कहा ये जो साधना बताई है, कर्मयोग की साधना बताई, भक्ति योग की साधना, ज्ञान योग की साधना, ये जितनी भी साधनाएं हैं ये किस लिए हैं? ये सारी साधनाएं मन की ही साधनाएं हैं। देखिए शरीर की इनमें कोई साधना नहीं है। शरीर की साधना तो हठ योग वगैरह होती है, वो अलग है। यहाँ पर क्या है? क्योंकि मन में ही तो अज्ञान बैठा है और मन में ही ज्ञान होना है, इसलिए जो भी गीता का उपदेश है, इसीलिए कहा अर्थ को कहाँ समझेंगे? शरीर में थोड़ा समझेंगे, मन को समझेंगे। क्योंकि गीता के अर्थ का ठीक ठीक अगर हम समझ लें तो उसी से तो अज्ञान का नाश हो जाने वाला है। तो सारी साधना मन की ही साधना है। और अखंडानंद महाराज कहते थे कि सारी साधना हमारी का एक ही उद्देश्य है, समझ को बढ़ाना। अब देखिए जो लोग कहते हैं कि समझ में नहीं है, तो भाई समझ बढ़ाओ, नहीं समझ में आ रही है तो सारी साधना, और बिना साधना किए समझ बढ़ेगी नहीं। जहाँ खड़े हैं वहाँ से नहीं समझ में आ रही है तो चित्त और शुद्ध करो, और कर्म योग, और भक्ति योग, और ज्ञान योग, श्रवण श्रवण श्रवण। उपनिषद में भी कहा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन में व्यक्ति पड़ा हुआ है, अज्ञान के, वासना के, कामना के, फल भोग की इच्छा के बंधन में पड़ा हुआ है। कौन पड़ा है? मन ही तो पड़ा हुआ है। वह संसारासक्त मन बंधन का कारण है और आत्मोन्मुखी मन वो मुक्ति का साधन बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही बंधन में डालने वाला है और मन ही मुक्त करने वाला है। अर्थात मन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और मन में क्या होती है? समझ। गलत समझ बंधन में डाल देती है और सही समझ मुक्त कर देती है। ये सही समझ के लिए ही, समझ को सही बनाने के लिए ही, स्वरूप की समझ को सही बनाने के लिए ही गीता का कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग भी है। गीता जी के सारे उपदेश हैं, गीता जी का सारा संदेश इस समझ को बढ़ाने के लिए ही है। तो हमें संयम चाहिए, त्याग चाहिए, तप चाहिए। ऐसा करेंगे तो यही साधना है और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा कि तप के बिना, त्याग के बिना, तप पूर्ण कर्म के बिना कुछ होता नहीं है। कहा तपबल रचई प्रपंच विधाता। तप करके ही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, ये प्रपंच की रचना तप करके ही की। तपबल रचई प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
विष्णु भगवान अगर इस सृष्टि को पोषण देते हैं, इसके भरता हैं, भरण पोषण करते हैं, तो वो भी बिना तप के नहीं होता है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, और तप बल शंभु करई संहारा। तप के बल से ही भगवान शंकर प्रलय के देवता हैं, प्रलय कर देते हैं। तो सृष्टि का, पोषण का, स्थिति का और लय, तीनों के लिए जो उनके अभिमानी अधिकारी देवता हैं, वो तप से ही अपना कार्य करने में, हम भी बिना तप के कोई बड़ी चीज कर नहीं सकते, बड़ा काम कर नहीं सकते। आत्मज्ञान पाना है, परमात्मा की तरफ बढ़ना है, तो तप तो करना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। कहा तपबल शेष धरहि में, बिना तप के शेषनाग इस धरती का भार कैसे है। तो कहा कि तप तो सबको करना ही है। और कैसा तप करना है? मन को सुधारने का तप करना है, और इंद्रिय संयम का भी तप करना है। भगवान दूसरे अध्याय के ही 60 और 61 श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, तुम ये तप कहाँ से शुरू करो? कहा ज्ञान प्राप्त करना है तो इंद्रियों को शुद्ध निर्मल बनाना पड़ेगा। जो आंख देखने, जिसको देखना उचित है उसको देखे, कान जो उचित है, जो हमें साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली बात है उसको कान सुने, जो साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाली बात है उसी को आंख देखे। उपनिषद के तो शांति मंत्र में ही कह दिया, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यत्राः स्थिरैः अंगैः तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देव हितम यथा। हमारी ये जीवन भगवत प्राप्ति के उपाय में और भगवत कार्य में ही बीते। लेकिन ये कब बीतेगी? जब पहले तो प्रार्थना करता है साधक कि हमको तुम अच्छी अच्छी बात ही सुनने को देना, खराब बात हमारे कान में ही न पड़े। हमको ऐसी परिस्थिति ही न देना कि जिसमें खराब दृश्य इन आँखों के सामने पड़े। भद्रम पश्येमाक्षुभिर्यत्राः, जिससे देखेंगे नहीं अगर मलिन दृश्य तो चित्त मलिन होगा क्यों? खराब बात सुनेंगे नहीं तो चित्त मलिन होगा क्यों? और अच्छी बात सुनेंगे, अच्छा देखेंगे तो चित्त धीरे धीरे निर्मल होता चला जाएगा। भगवान ने तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तुम त्याग का और तप का, संयम का महत्व जीवन में समझ लो, क्योंकि यही प्रथम चरण है उस आत्मबोध की तरफ बढ़ने का। उस अज्ञान के नाश के लिए जो प्रथम चरण है वो इंद्रियों का संयम ही है। तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान कहा कि इंद्रियाण तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानम प्रजहिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। देखो, इंद्रियों को कामना पूर्ति में मत लगाओ। तस्मात् त्वम इंद्रियाण, सबसे पहले तुम आदौ, सबसे पहले साधना में काम क्या करो कि इंद्रियाणि आदौ नियम, इन इंद्रियों का ही तुम नियमन करो। और नियमन का अर्थ क्या है कि तुम साधना परक बातों में ही इन इंद्रियों को लगाओ, और जो साधना विरोधी बातें हैं वहाँ से अपनी इंद्रियों को हटाओ। इंद्रियों को अगर हम हटा लेंगे तो मन अपने आप हट जाएगा। लेकिन अगर हम इंद्रियों के सामने उनसे वांछित विषयों को रख करके साधना करना चाहेंगे तब नहीं। शराब को छोड़ना अगर कोई चाहता है तो बोतल सामने रख के नहीं छोड़ी जाएगी, बोतल फेंक के छोड़ी जा सकती है। जो भी ऐसी चीज है जिसको हम अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, पहले इंद्रियों को वहां से हटाना पड़ेगा और फिर मन भी धीरे धीरे हट जाएगा। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ, तुम सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करो। इंद्रियों को आत्मोन्मुखी विषयों में लगाओ बजाय संसारोन्मुखी विषयोन्मुखी बातों में। और तब पापमानम प्रजहिह्येनम, ये जो कामना रूपी पापी है, जो तुम्हारा शत्रु है, इसको मार दो इस तरह से। क्योंकि जब विषय सामने होंगे उनके भोग की लालसा अंदर होगी और तब फिर कामना ही तुमको चलाएगी, विवेक नहीं चलाएगा।
इसलिए इंद्रिय संयम के लिए भगवान ने पहले आदेश किया, और करीब करीब पूरी गीता में ही भगवान मन और इंद्रिय संयम के बारे में उपदेश करते हैं। भगवान ने 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसा, हमेशा अपने मन को उस आत्म तत्व के चिंतन में लगाता हुआ, भगवत चिंतन में लगाता हुआ, प्रभु के चिंतन में लगाता हुआ, आत्मा में लगाता हुआ, युंजन एवं सदात्मानम, सदा आत्मा के चिंतन में लगाता हुआ योगी नियतमानसा, उसका मन फिर अपने आप संतुलित हो जाता है, नियमित हो जाता है, संयमित हो जाता है। और फिर उसको मिलता क्या है? कहा शांतिम निर्वाण परमाम, उसको तो निर्वाण रूपी परम शांति मिल जाती है। मत संस्थाम, जो कि मेरे अधीन है, वो शांति कोई मन के अधीन नहीं है, वो शांति कोई सारे सामाजिक सुखों के प्राप्त होने के या भरे पेट के प्राप्त होने वाली जो शांति है, ऐसी कोई शांति नहीं है। मत संस्थान, वो तो निर्वाण की परम शांति है जो मेरे अधीन रहती है, ऐसी शांति वो पा जाता है। इस तरह से भगवान ने गीता में इंद्रिय संयम और मन संयम के बारे में बार बार कहा, और कहा ये प्रथम साधना है, इंद्रिय साधना और मन साधना। इन दोनों को एकाग्र करना आत्मचिंतन की दिशा में साधना का ये प्रथम सोपान है, और शायद यही अंतिम सोपान भी है। क्यों? क्योंकि मन तो ज्योत स्वरूप है अपना। यही करते 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 करते, क्योंकि मन ही तो भक्ति से भी भरेगा, मन ही तो प्रभु चरणों को पकड़ करके प्रभु प्रेरणा से भी भरेगा, और वही प्रभु प्रेरणा से कर्म भी करेगा। तो कर्मयोग का मूल स्थान भी मन ही है, भक्ति योग का मूल स्थान भी मन है, और मन ही में ही अज्ञान का निवारण भी होगा, इसलिए ज्ञान योग का मूल भी मन है। ये मन बड़ी मूल बात है जिस पर हमको काम करना है, तप और संयम द्वारा। इसका संयम हो जाए तो समझ लो बाजी। लेकिन अर्जुन ने कहा 6ठे अध्याय में ही कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। और भगवान आप कहते हो कि मन को नियंत्रित करो, मन को संयमित करो। मैं तो समझता हूं कि जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना दुष्कर है, कठिन है, ऐसे ही मन का संयमन नियमन भी बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा बात तो तुम ठीक कहते हो, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। भगवान ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निश्चित रूप से ये मन जो है ये बहुत कठिनाई से पकड़ में आने वाला है, क्योंकि बड़ा ही चलायमान है। असंशयम महा मनो दुर्निग्रहम, इसका निग्रह करना कठिन है, और ये चलम है, चलायमान है। अभी यहाँ कूदता है, वहाँ कूदता है, वहाँ जाता है, ये कभी भूत में जाता है, कभी भविष्य में जाता है, कभी अमेरिका जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जाता है, जिन्हें कहाँ कहाँ जाता है, शत्रु में जाता है। दुर्निग्रहम चलम, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से इसको एकदम पकड़ में लाया जा सकता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यही पतंजलि महाराज ने भी कहा कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। वैराग्य है गलत बात से इसको हटाना, और अभ्यास है सही बात में इसको लगा देना। गलत बात क्या है? अगर ये विषयोन्मुखी संसारोन्मुखी चिंतन में ही हमेशा पड़ा रहता है तो उससे थोड़ा विड्रॉ कर लेना और परमात्मोन्मुखी चिंतन की तरफ इसको लगा देना, ये अभ्यास है। तो संसार से हटाना, संसार चिंतन से थोड़ा सा विड्रॉ करना, ये वैराग्य है, और आत्मचिंतन में लगाना ये अभ्यास है। भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार से गीता जी संयम की साधना पर, इंद्रिय और मन संयम की साधना पर बहुत जोर देती हैं, और कहते हैं भाई इसको तो तुमको करना ही होगा, और चिंतन रूप साधना करनी होगी। ऐसा तुम करोगे, राइट चीज़, राइट बात के चिंतन में अगर मन को लगाओगे तो निश्चित रूप से तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे जिधर गीता जी बढ़ाना चाहती। तुलसीदास जी ने कहा
यही तनकर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो देह तुम्हें मिला है ये केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए ही नहीं मिला है, ये तो बहुत बड़ी चीज के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुंधन। ये तो साधन धाम और मोक्ष का द्वार है, इससे तो तुम वो सबसे बड़ी चीज पा सकते हो। यही तन कर फल विषय न भाई, केवल संसार के भोगों को जुटाने और भोगने में ही अगर शरीर तुमने पूरा कर दिया तो इसका बहुत अच्छा उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने कहा देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। ये देह, मनुष्य देह मिलने का क्या हमारा किस लिए भगवान ने दिया? कहा इसका फल यही है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज विहाई। यानी तुम कामनाओं को छोड़ो, सब काम, काम का अर्थ है यहाँ कामनाएं, कामनाओं को छोड़ो और एक कामना में विलीन कर दो, परमात्मा की कामना। आत्मबोध की कामना से परमात्म चिंतन करो। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मच्चित्ता, भगवान कहते हैं अर्जुन तुम मुझे पाना चाहते हो तो संसार चित्ता मत हो, मच्चित्ता हो जाओ। इंद्रियों को भी, प्राण का अर्थ है यहाँ इंद्रियां, इस 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम, बात करो तो मेरी करो, सोचो तो मेरे सोचो, इंद्रियों को लगाओ तो मुझ में लगाओ और मुझ में ही संतोष और रमण प्राप्त करो। ये नहीं कि भाई 1 घंटा होने जा रहा है, बड़ी देर में बीता भाई 1 घंटा, अरे ये तो वही बात होती रही भाई, 45 मिनट क्लास होती तो ज़्यादा अच्छा था। नहीं, रमण होना चाहिए और संतोष होना चाहिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जब मेरी चर्चा में मच्चित्ता होने में, इंद्रियों को मुझ में लगाने में रमण होने लगे, सहज आनंद आने लगे। रमण का मतलब क्या है? सहज आनंद। जहां हमारा सहज आनंद होता है वहीं तो रमण होता है। जब भगवत रमण होने लगे, आत्मचिंतन में रमण होने लगे और संतुष्टि प्राप्त होने लगे कि अरे इससे ज्यादा तृप्ति तो किसी चीज में मिली ही नहीं, तुष्टि होने लगे, रमण होने लगे, तब समझो साधना में गति आ जाएगी। और भगवान यही अपेक्षा करते हैं साधक से कि संसार चित्ता नहीं, मत चित्ता। इंद्रियां जब मुझ में लगे, चिंतन मुझ में लगे, मन मुझ में लगे, तो तुम संतोष प्राप्त करो, तुष्टि प्राप्त करो, रमण प्राप्त करो। बस अगर संतुष्टि और रमण प्राप्त हो गया तो यही तो भक्ति है। कातेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम। तुम्हारे करने की चीज तो मच्चित्ता मद्गत प्राणा ही है कि तुम्हारा मन मुझ में लगे और इंद्रियां मुझ में लगे। बाकी मेरा काम है, मैं तुम्हारे बुद्धि को निर्मल पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि योग दे दूंगा जिससे तुम मुझे पा लोगे। मैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं तो स्वयं ज्ञान दीपक लेकर के ऐसे जो मच्चित्ता मद्गत प्राणा हैं, जो मुझ में ही तुष्यंतिचा रमन्तिचा वाले साधक हैं, मेरे चिंतन में ही संतोष और रमण प्राप्त करते हैं, उनको मैं बुद्धियोग देता हूँ। और केवल बुद्धियोग ही नहीं देता हूँ, उन पर अनुकंपा करने के लिए तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन पर ही और सब पर नहीं। सब पर तो सामान्य है, सबको जीने के साधन दे दिए, ऑक्सीजन दे दी, भोजन दे दिया, लेकिन आत्मबोध किसे देते हैं, परम शांति और परम आनंद और परम ज्ञान किसे देते हैं? उन्हीं पर जो तुष्यंतिचा रमन्तिचा हैं, अपने मन और इंद्रियों को उनमें लगाते हैं, उसी के चिंतन में संतोष और रमण प्राप्त करते हैं। उसी को भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा बुद्धियोग देता हूँ जिससे कि वो मुझे प्राप्त करता है। और कैसे प्राप्त करता है? मैं स्वयं ज्ञान दीपक लेकर के उसके हृदय के अंधकार को दूर कर देता हूँ। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, जो अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है उसके मन में, नाशयामि, उसको नाश कर देता हूँ। कैसे? ज्ञान का दीपक लेकर के खड़ा हो जाता हूँ, अपना बोध करा देता हूँ कि देखो सत्य तो इस सृष्टि का एक है और वो मैं परमात्मा ही हूँ। तुम कहाँ ये जो है माया के चक्र में उलझे हुए हो।
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। 7वें अध्याय में कहा भगवान ने कि जो मेरी चरण शरण पकड़ता है, मेरी माया के पार वही जा पाता है। यानी मन को जो मेरे चरणों में अर्पित करता है, मन को मेरी पैरों में, मेरी शरण में, मेरे चरण में अर्पित करता है, वही मेरी माया के, क्योंकि ये माया दुरत्या है, बड़ी कठिनाई से पार होने वाली है। इसको पार, भगवान की कृपा से ही भगवान की माया अगर पार हो तो पार हो जाए। कहा ये दैवी है, ये डिवाइन है, और तुम अर्थली हो, तुम जीव हो। चूंकि ये डिवाइन है माया, इसलिए दैवी अनुकंपा से, प्रभु की अनुकंपा से, तेषामेवा अनुकंपार्थम ये जाएगी। तो मम माया दुरत्या, ये बहुत कठिनाई से, लेकिन जो मेरी चरण शरण पकड़ लेते हैं, मन और इंद्रियों को मुझ में लगा करके मेरी भक्ति से अपने आप को भर लेते हैं, वो मेरी माया के पार चले जाते हैं। और कहा, भगवान ने डांटा भी इसके बाद, कहा देखो, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। भगवान ने कहा जो मेरी शरण नहीं पकड़ते हैं वो नराधम हैं, वो मनुष्य का शरीर लेने के बाद भी अधम ही हैं, नरों में अधम हैं। कहा मेरी जो शरण नहीं पकड़ रहा है वो कैसा है, वो दुष्कृतिना है, उसके कर्म बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, इसलिए उसका चित्त सात्विक नहीं हुआ, और चित्त चूंकि सात्विक नहीं हुआ इसलिए वो परमात्मोन्मुखी नहीं हुआ। जो वो दुष्कृतिना है, दुष्कर्मी है और मूढ़ है, अज्ञानी है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो उसको कहा ये मूढ़ है, ये मूर्ख है, अज्ञानी है, अज्ञान। कहा प्रपद्यन्ते, वो मेरे शरण नहीं पकड़ेगा, वो गीता के वचनों से भागेगा, डरेगा, कहेगा भाई ये सब ऐसी बातें। कहा माया अपहृत ज्ञाना, मेरी माया ने उनके ज्ञान को चुरा लिया है। माया अपहृत ज्ञाना, वो मेरे बजाय मेरी माया में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। इस माइक शरीर को सत्य माने हैं, माइक संसार को सत्य माने हैं, यहाँ के भोगों को सत्य माने हैं, कामनाओं को सत्य माने हैं, अज्ञान को सत्य माने हैं, वासना पुंज को, संस्कार से चल रहे हैं। कहा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता, वो आसुरी भाव वाले हैं, वो दैवी प्रकृति वाले नहीं हैं, दुष्कर्मी, दुष्कृतिना हैं, मूढ़ा हैं, नराधमा हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो कई कई अपशब्द भगवान ने कह दिए जो उनकी शरण नहीं पकड़ते, अपने मन और इंद्रियों को परमात्मा में नहीं लगाते हैं। तो भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से गीता में एक जो मुख्य संदेश दिया, जिस पर आज हमने विस्तार से थोड़ा चर्चा की, कि देखो संयम की साधना करनी पड़ेगी, और संयम की साधना तप करना पड़ेगा, और तप का अर्थ है त्याग करना पड़ेगा, अर्थात मन को कहीं से हटाना पड़ेगा और कहीं से लगाना पड़ेगा, कहीं से वैराग्य और कहीं अभ्यास करना पड़ेगा। मन सश्च इंद्रियाणाम ऐकाग्र्यम, मन और इंद्रियों की आत्मचिंतन में एकाग्रता ही सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा धर्म है। ये सारा मन के सही और गलत समझ का ही खेल है, गलत समझ हमारे मन में बैठी हुई है। हम गीता के शास्त्र में, गीता शास्त्र के वचनों में अपनी बुद्धि को डुबा करके बुद्धि को शुद्ध और निर्मल पहले बनाएं, और उसके बाद में उस ज्ञान दृष्टि को ही अपना लें, और ज्ञान ने निर्खत मन माना। जब हम ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो हमको सारे भ्रम, शोक, दुख का नाश हो जाएगा। इसी जीवन से अज्ञान का, भ्रम का, दुख का, भय का नाश करने के लिए गीता जी का संदेश है। हम क्रमशः अगली कक्षाओं में इस पर और चर्चा करते रहेंगे, जिससे हमको नित्य बुद्धि में सत्य का प्रकाश और बढ़ता रहे, और हम जीवन के उस चरम और परम लक्ष्य की तरफ थोड़ा गति से आगे बढ़ते रहें। आज यहीं तक रखते हैं, इस प्रार्थना और भगवान की से इस प्रार्थना के साथ कि हम सब पर उनकी कृपा बरसे, और हम सब लोग इस गीता के अर्थ को बिल्कुल ठीक ठीक प्रकार से बोधगम्य कर लें, और जिससे इस मानव जीवन को कृतार्थ बना लें। आज यहीं तक रखते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।